नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है चौधरी बीरेंद्र सिंह और किरण चौधरी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। यानी टिकट कटने के बाद अब उनके इरादे सामने आ गए हैं कि वो आगे क्या करेंगे, उस पर बात करेंगे। और दूसरा मसला है हरियाणा में आधे से ज्यादा बीजेपी उम्मीदवारों का अभी भी विरोध जारी है, लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, उस पर बात करेंगे। चलिए पहले वाले मसले की बात करते हैं। कांग्रेस की लिस्ट आई दोस्तों 2 दिन तकरीबन पहले, और उस लिस्ट में ना तो बृजेंद्र सिंह का नाम था और ना ही श्रुति चौधरी का नाम था। यानी दोनों ही दावेदार थे। बृजेंद्र सिंह हिसार की सीट से दावेदार थे और श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट से दावेदार थे, लेकिन दोनों की टिकट कट गई। उसके बाद दोनों ने, यानी किरण चौधरी ने भी अपने समर्थकों की मीटिंग बुला ली भिवानी में, और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी अपने समर्थकों की मीटिंग बुला ली। लेकिन उस मीटिंग में निकला क्या, और उनके इरादे सामने ये आ गए हैं कि फिलहाल वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाने वाले हैं। यानी वो पार्टी लाइन के साथ ही रहेंगे, बेशक उनकी टिकट कट गई, वो कांग्रेस में ही रहेंगे। और क्यों रहेंगे, मतलब वजह क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इन दोनों नेताओं की एक छोटी छोटी क्लिप आपको दिखाते हैं। यानी किरण चौधरी ने तो यहां तक कहा कि वो राव दान सिंह की खुलकर मदद करेंगे, और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर तंज कसा और यह कहा कि कहीं 200 पार भी ना हो। और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि इससे माड़ी तो पहले भी उनके साथ हो चुकी है। यानी टिकट कटना अगर माड़ी हुई है उनके साथ, तो इससे पहले तो इससे भी माड़ी या बुरी उनके साथ हो चुकी है। चलिए पहले इन दोनों नेताओं की छोटी छोटी क्लिप आप देख लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। जो पार्टी का फैसला है वो सिर माथे पर, पार्टी का फैसला जो है उसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और जिस तरह से राव दान सिंह जी ने हमारे लिए इतना जबरदस्त काम करा था, उससे भी ज्यादा लोगों के मन में जो चल रहा है उसको पढ़ के बताता हूँ कि ये जो 400 पार वाले है ना, इनका रोज थोड़ा 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 सौदा 5 से अरे में तो 1 महीना पड़ा है, स्पीड पकड़ गया तो 2 से भी पार नहीं होते दिखते। बने बोले जी ऐसे माड़ी बात हुई है, मैं मना नहीं करने के माड़ी हो जाती हुई हो। मैंने कहा इस आदमी ने तो इससे भी माड़ी माड़ी देख ली। हाँ, मगर जब मेरा मुख्यमंत्री बनने का नंबर आवे क्या तो मेरे आले को होते हैं अभी किसने तो आपको पता चल गया दोनों नेताओं के इरादे का। यानी कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, कांग्रेस के कैंडिडेट का ये लोग साथ देंगे। तो मतलब एक तो जेपी और दूसरा राव दान सिंह के लिए ये राहत वाली खबर है, क्योंकि जेपी हिसार से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और राव दान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट मिला है। अब ये जो किरण चौधरी या चौधरी बीरेंद्र सिंह के इरादे सामने आए हैं, ऐसा नहीं है कि इनको गुस्सा नहीं है, गुस्सा है क्योंकि इनकी टिकट कट गई है। लेकिन ये अपने गुस्से को अभी जाहिर नहीं करेंगे, ये अपने गुस्से को पाल कर रखेंगे, अपने गुस्से को दबा कर रखेंगे। और उसके पीछे वजह है विधानसभा का चुनाव आने वाला है। आपको पता है कि इस चुनाव के बाद ही विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। सो अगर इनका गुस्सा बाहर नहीं आया है या ये लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ये लोग पार्टी लाइन से हटकर खुद कोई ऐसा फैसला नहीं ले रहे हैं, अलग से चुनाव लड़ने का फैसला नहीं ले रहे हैं या पार्टी छोड़ने का फैसला नहीं ले रहे हैं, तो उसके पीछे वजह है जो आने वाला विधानसभा का चुनाव। यानी ये अब विधानसभा चुनाव को देखेंगे, एक तो अपने लिए देखेंगे और दूसरा अपने 1-2 साथियों को भी विधानसभा पहुंचाने की इनकी कोशिश होगी कि एक तो खुद के लिए 1-2 टिकटें अरेंज की जाएं कांग्रेस की ओर से, और अपने कुछ साथियों को भी टिकट दिलवाई जाए।
मतलब कुल मिलाकर अब इनका फोकस आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रहेगा। दूसरा, आपने देखा आज चौधरी बीरेंद्र सिंह की जो मीटिंग थी, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने तो खूब ठहाके भी लगाए। दरअसल चौधरी बीरेंद्र सिंह खुला बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं और मुंह पर भी वो बोल देते हैं। दूसरी तरफ किरण चौधरी तो खुश दिखाई दे रही हैं। आज वो लेडीज के साथ यानी महिलाओं के साथ वो नाचती हुई भी दिखाई दे रही थी। वो भी वीडियो आपने देखा होगा। अब इन दोनों नेताओं के अलावा एक और नेता हैं और वो हैं फरीदाबाद से करण दलाल। वो बड़े दावेदार थे फरीदाबाद की सीट से और उनको टिकट नहीं मिला। वहां से महेंद्र प्रताप को टिकट मिला है। तो उसके बाद गुस्से में तो करण दलाल भी दिखाई दे रहे हैं, नाराज भी लग रहे हैं और उन्होंने भी मीटिंग बुलाई है अपने समर्थकों की। एक महापंचायत बुलाई है, कल उनकी महापंचायत होगी। देखते हैं उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। करण दलाल कह रहे हैं कि वो 2 साल से तैयारी कर रहे थे लोकसभा चुनाव की और महेंद्र प्रताप तो लड़ना भी नहीं चाहते थे, उसके बावजूद उनको टिकट मिला है। तो वो अपने समर्थकों की राय लेंगे, मतलब जैसा समर्थक चाहेंगे वो वैसा करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि करण दलाल भी रिएक्ट नहीं करेंगे और वो भी शायद कांग्रेस के साथ रहेंगे और वो भी शायद विधानसभा के चुनाव को लेकर टिके रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस में एक डैमेज लग रहा था कि कुछ नेता रिएक्ट कर सकते हैं, फैसला ले सकते हैं अगर टिकट नहीं मिली तो वो डैमेज कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है हरियाणा में। हालांकि दिल्ली में तो थोड़ा बहुत विरोध लग रहा है, उसकी खबरें भी सामने आ रही हैं कि वहां दिल्ली में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन हरियाणा में डैमेज कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हरियाणा में बीजेपी को देखें तो बीजेपी में आधे से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं उनका विरोध लगातार देखने और सुनने को मिल रहा है। आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से, और कल तो कई उम्मीदवारों का विरोध हुआ है, आपने देखा होगा। हिसार से उम्मीदवार रंजीत चौटाला का तो लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। हर चौथे पांचवें गांव में मतलब उनसे लोग सवाल करते हैं। और कल तो आपने देखा होगा जब वो एक गांव में गए थे, आदमपुर हलके के एक गांव में गए थे, तो लोगों ने आगे से सवाल करना शुरू कर दिया। तो वहां पर धक्का मुक्की भी हुई है, यानी जो रणजीत सिंह के समर्थक थे उनके और जो सवाल करने वाले किसान थे उनके बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। और खबर है कि वो मंच से संबोधन किए बिना ही रणजीत सिंह वहां से निकल गए। अरविंद शर्मा का भी लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि रोहतक लोकसभा में जब वो जा रहे हैं तो कई गांवों में लोग आगे से सवाल कर रहे हैं और बड़े कड़े सवाल जो है वो देखने और सुनने को मिल रहे हैं। इसी तरह धर्मवीर सिंह जो हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से, उनका भी पिछले कुछ दिनों में विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। जब गांव में जाते हैं तो गांव वाले आगे से सवाल करते हैं, आप देख रहे होंगे। इनके अलावा जो है नवीन जिंदल को भी किसानों ने रोका, उनसे भी सवाल किए, वो भी आपने देखा होगा। और इनके अलावा बंतो कटारिया से भी किसानों ने सवाल जवाब किया, लेकिन आगे से बंतो कटारिया ने हाथ जोड़ दिए। तो एक बेहतर तरीका हो सकता है, जब लोग सवाल करें और आपके पास जवाब ना हो तो आप हाथ जोड़ दीजिएगा। अगर आप आगे से रिएक्ट करेंगे तो उसका फिर और नुकसान हो सकता है, ऐसा लग रहा है। और इनके अलावा सिरसा से जो उम्मीदवार है अशोक तंवर, उनका भी विरोध रुक रुक कर देखने को मिलता रहता है। तो कुल मिलाकर ये आधे से ज्यादा 5-6 उम्मीदवार ऐसे हैं बीजेपी के जिनका विरोध देखने को मिल रहा है। और कुछ नेता तो ऐसे हैं, जैसे सिरसा की बात करें, हिसार की बात करें, भिवानी की बात करें, रोहतक की बात करें, तो वहां पर तो लगातार विरोध जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि बीजेपी की कोशिश है कि इसको कैसे थामा जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कोई ना कोई तरकीब जो है वो लगाई जाए, लेकिन ये विरोध थम नहीं रहा है। और ये विरोध खासकर उन इलाकों में ज्यादा हो रहा है जो किसान आंदोलन के समय सक्रिय थे इलाके। आप सिरसा से लेकर अंबाला तक देख लीजिएगा, ये जो बेल्ट है पूरी पंजाब के साथ लगती, यहां पर किसान आंदोलन के समय काफी लोग सक्रिय थे, किसान बहुत सक्रिय थे। और वहीं अगर आप देखें हिसार का इलाका है, भिवानी महेंद्रगढ़ का इलाका है, रोहतक का इलाका है, जींद का इलाका है, सोनीपत का भी इवन इलाका है, वहां पर भी जो किसान है वो काफी सक्रिय थे। यानी सोनीपत में भी कुछ विरोध देखने और सुनने को मिला था कुछ दिन पहले, वो भी आपने देखा होगा।
सो दोस्तों, क्या कुछ कहना है आपका? एक तो कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद जो लग रहा था कि कुछ नेता क्या फैसला लेंगे, जैसे चौधरी बीरेंद्र सिंह, किरण चौधरी या करण दलाल, तो कुल मिलाकर चौधरी बीरेंद्र सिंह और किरण चौधरी तो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं और उनके इरादे आपने देख लिए हैं और सुन लिए हैं। करण दलाल के इरादे कल पता चल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो लगातार विरोध हो रहा है, थम नहीं रहा है, और उसके बारे में हालांकि बीजेपी का कहना है कि यह विरोध उनको फायदा पहुंचाएगा। देखना होगा आगे बीजेपी इस विरोध को कैसे टैकल करती है, क्या कर पाएगी या नहीं, या अगले जो 20-25 दिन बचे हैं उसमें ये विरोध ऐसे ही देखने और सुनने को मिलेगा। खैर, उस पर क्या कुछ रहेगा आप जरूर बताना। जो आज हमने आपके साथ चर्चा की है इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके, और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। हर रोज चर्चा करेंगे, अगले मसले में भी अच्छी चर्चा, ग्राउंड रिपोर्ट हम आपके साथ साझा करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, कौन कितने पानी में नजर आ रहा है, कहां पर क्या लग रहा है, क्योंकि लगातार अब कुछ ना कुछ देखने और सुनने को मिलेगा। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये चर्चा आप तक ऐसे ही जारी रहे, मिलती रहे, तो आप इस चैनल को जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया वो सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।